सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है होममेड मास गेनर, होममेड बल्किंग शेक, हाई कैलोरी शेक। तो क्या ये सब हमें लेना चाहिए? ऐसे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस बनी है जिसमें लोग क्लेम करते कि इजीली वेट गेन कर लोगे ये शेक पीने से। उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि 100 ग्राम ओट्स डाल देंगे, स्कूप प्रोटीन, आलमंड्स, फ्रूट्स, हनी, दही, ये सब डाल के वो लोग एक शेक बनाते हैं मिक्सर में। तो इसकी रियलिटी क्या है? आई वुड से कि इसे जितना हो सके उतना अवॉइड करो। इसका रीज़न, मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो लोग थिन रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। उसके वजह से वो लोग वेट गेन नहीं कर पाते। तो जब आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें मिक्सर में डाल के ब्लेंड करके पी जाते हो तो वो वैसे भी आपको डाइजेस्ट नहीं होने वाला, उसका अब्ज़ॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि लिक्विड कैलोरीज़ ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। वो जो भी लिक्विड आप वो शेक बना के पी रहे हो, फट से स्टमक में चला जाता है और फिर तुरंत वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वो डाइजेस्ट भी सही से नहीं हो पाता एंड उसका अब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आई वुड प्रेफर कि आप अवॉइड करो, होल फूड खाने की आदत लगाओ। और इतने सारे अगर आप देखोगे ओट्स, प्रोटीन, ये वो डाल दिया तो कुछ फूड फास्ट डाइजेस्टिंग है, कुछ फूड उसमें स्लो डाइजेस्टिंग है, तो आपके स्टमक की बैंड बच जाती है। देन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को दूसरे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, फैट डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो बॉडी ये सब कर नहीं पाती। इनफैक्ट ये सब शेक पीने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा ड्रेन्ड फील होगा, टायर्ड फील होगा। इसका रीज़न बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है वो। और इसका ये भी होता है कि फिर आपको कई बार टायर्डनेस तो फील होगा, साथ में ही लूज़ स्टूल होगा, डायरिया होगा, आपको एनर्जी बिल्कुल फ़ील नहीं होगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि 90% लोगों को ये सब शेक्स डाइजेस्ट ही नहीं होते। अब दूसरा ऑप्शन, बहुत सारे लोगों के पास टाइम कम होता है, जैसे उनको कॉलेज जाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है, बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है सारी चीज़ें। तो मैं भी उनको प्रेफ़र करूँगा कि आप सिर्फ़ ओट्स और प्रोटीन शेक ऐसा ब्लेंड करके पी जाए, उसमें और ज़्यादा चीज़ें ना डालें, वो ईज़िली डाइजेस्ट होगा। एंड मोस्टली पता है ये सब शेक्स एंड ऑल आपको, नॉट प्रोटीन शेक्स बट ये सब जो ब्लेंड करके मिक्सर में डाल के, जो कई लोग राइस चिकन भी मिक्सर में डाल के पी जाते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको खाना खा नहीं पाते वो पी जाते हैं, ये आपको अवॉइड ही करना चाहिए। एंड ऑफ द डे वो सही से डाइजेस्ट भी नहीं होता और आपको जितना हो सके उतना होल फूड खाने की आदत लगा लो। देखो मेरे लिए बहुत ईज़ी होता है कि मैं एक मिक्सर लेके आता, उसमें 100 ग्राम ओट्स डाल देता, दही डाल देता, प्रोटीन डाल देता, हनी डाल देता, आलमंड्स डाल देता, ऐसे दिखा देता, पी जाता। वैसे मैंने बल्क किया, ये बनाना बहुत ईज़ी होता है मेरे लिए। बट कुछ एथिक्स भी रहता है, इस पे व्यूज़ भी अच्छे आ जाते हैं कि अच्छी आदतें लगाओ, खाने की, होल फूड खाने की आदत लगाओ। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक आध बार आप शेक पी भी लो अगर टाइम नहीं है या फिर कुछ रीज़न है, अगर जल्दी कॉलेज ऑफिस जाना है, लेट हो गए हो, तो ब्लेंड करके जल्दी पी जा सकते हो। बट उसमें ज़्यादा कुछ डालना मत, बस ओट्स, प्रोटीन और पानी वानी डाल देना थोड़ा सा। और आई वुड से कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस ऑल थिंग। ये सब आपकी डाइजेशन की वाट तो लगा ही देगा, साथ में बीमार भी कर सकता है आपको। तो वेट गेन करने की जगह और वेट कम हो जाएगा आपका। इसका और एक रीज़न रहता है, जैसे कि लोग ओट्स डाल देते हैं, फिर फ्रूट्स डाल देते हैं, नट्स डाल देते हैं, तो इतने सारे फाइबर्स एक ही मील में चले जाते हैं। उससे ना डिलेड स्टूल्स होते हैं, देन डाइजेशन का तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, बहुत हेवी फील हो सकता है, ब्लोटेड फील हो सकता है, अनईज़ी फील हो सकता है, पूरा दिन आपका ख़राब हो सकता है। फिर कई वीडियो में आपने देखा रहेगा बनाना, हनी, ये सब एक साथ डाल देते हैं, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक फट से हो जाता है। फिर जैसे डे प्रोग्रेस करेगा आपकी एनर्जी क्रैश हो जाएगी, आपको बहुत टायर्ड फील होगा। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसके एज़ कम्पेयर टू एडवांटेज। और वेट गेन भी, इट वोंट बी अ हेल्दी वेट गेन अगर आप ये सब सिर्फ शेक पे डिपेंडेंट कर रहे हो। तो प्लीज़ होल एग्स खाओ, ओट्स में प्रोटीन डाल के खा लो, साइड में ऐसे आलमंड्स खा लो, ऐसे अलग अलग खाओगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालो, थोड़ा कम सोया करो।
बट ज़बरदस्ती खाने की आदत लगाओ। आपको 1 वीक तकलीफ़ होगी, 2 वीक तकलीफ़ होगी, उसके बाद आप वो मील ईज़िली खा लोगे, कितना भी बड़ा मील हो। बट वो शेक की आदत ज़्यादा दिन मत लगाओ, यही मैं कहूँगा। एंड अगर फिर भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको एक बेसिक कैसे शेक बनाते हैं, वैसे तो हज़ारों वीडियोज़ हैं, वो बता दूँगा। बट क्या बताना उसमें, इधर ही बता देता हूँ। 100 ग्राम ओट्स डाल दो, 2 स्कूप प्रोटीन डाल दो, 1 बनाना डाल दो, 1 एप्पल डाल दो, थोड़ा-सा दही डाल दो, हनी डाल दो, आलमंड्स डाल दो और अपनी डाइजेशन की वाट लगा दो। ये डाइजेस्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है बॉडी के लिए, उसके लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, होल फूड पे फ़ोकस करो, खाओ। चाहे तो कम खाओ, धीरे-धीरे आदत बढ़ाओ, धीरे-धीरे आदत लगाओ और ज़्यादा ऐड करने की। चाहिए तो पहले सिर्फ 40 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप प्रोटीन और थोड़े अंडे खा लो। उसके बाद 50 ग्राम ओट्स, 60 ग्राम ओट्स, ऐसे धीरे-धीरे करके आदत लगाओ बॉडी को। एंड हाथ में फ़ोन लेके खाने मत बैठो, क्योंकि अगर आप खा नहीं पा रहे हो सही से, फ़ोन रील्स-वील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ वीडियोज़ देख रहे हो, तो नहीं खा पाओगे अच्छे से। तो फ़ोन अवॉइड करने का ट्राई करो, होल फूड खाने का ट्राई करो, डाइजेस्ट सही से होगा, वेट सही से बढ़ेगा। तो यस, आई वोंट प्रेफ़र कि आप ये सब शेक वगैरह पियो, फ़ोकस करो अच्छी चीज़ों पे, आदत लगाओ अच्छी चीज़ों की एंड दैट्स इट। अभी आगे का शोल्डर वर्कआउट एन्जॉय करो। थैंक यू। Mm-hmm. तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज शोल्डर्स ट्रेन कर रहे हैं और अभी मैं ये वाले बेंच पे ट्रेन करने लगा हूँ। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, इस पे बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ओवरहेड करना, क्योंकि आप बहुत अपराइट रहते हो, आपके फ्रंट डेल्टॉइड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और ऊपर से वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल रहता है। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट नहीं है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप 90 डिग्री पे करो। ऑल्दो मसल्स जल्दी बनेंगे बट इंजरीज़ के चांस उतने ही हाई रहता है। आप नॉर्मल बेंच यूज़ कर सकते हो जिसमें ऐसा हल्का-सा एंगल डिफरेंस हो, तो वही करना। ये बेंच पे बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ ये बेंच पे बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो ये पूरा सपोर्ट में 90 पूरा 90 डिग्री है ना, उधर क्यों नहीं मारा? इसमें सीख रहा हूँ अभी। हाँ। मैं सीख रहा हूँ अभी इस बेंच को यूज़ करना, हैवी जा रहा हूँ, उसके लिए स्पॉट लेके अच्छे से रेप्स किया। अभी नेक्स्ट स्मिथ मशीन पे पुश करूँगा अच्छे खासे रेप्स। सो एज आई सेड कि वो 90 डिग्री, उधर बेंच 90 डिग्री एंगल वाला लिया था, बेंच चेंज किया, थोड़ा अनकंफर्टेबल था, अभी सीख रहा वो मूवमेंट। एंड अभी नेक्स्ट स्मिथ मशीन, उसमें देखो तो रेप्स इन रिजर्व था, पूरा पुश नहीं किया, डर था, स्पॉट भी लिया था क्योंकि सीख रहा वो मूवमेंट। उसके पहले वार्म अप भी मैंने सही से किया था, आपको शायद मैं वीडियो में 40 और 45 केजी का ही डालूं, बट पहले 10 15 20 ऐसे स्टेडीली वेट्स पुश किए और उधर भी 10 12 रेप्स किए। अभी इधर स्मिथ मशीन पे ऑल इन जाना है, इधर बिंदास फेलियर तक पुश करेंगे। हाँ। हाँ। और जैसे ही मैं वो मोमेंट में कंफर्टेबल हो जाऊंगा, पूरा उसमें ही स्विच कर दूंगा, वही बेंच पे वही मेन मूवमेंट रहेगा मेरा। Mm-hmm.
On you. Easy. All you. Come on, easy. Push. Push. अब ओवर द टाइम्स ये समझ गया हो कि कब बॉडी को स्पॉट की ज़रूरत रहती है, कब कितनी वेट लेना है। एंड मेरे बॉडी की जेनेटिक्स ऐसा है कि शोल्डर्स आर गुड, मुझे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है शोल्डर्स में, और लेग्स आई नीड टू पुश अ लॉट। तो कल मैंने लेग स्ट्रेन किया था, एनर्जी डाउन। आज इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बट मेरे जेनेटिकली शोल्डर्स अच्छे हैं, तो नो नीड टू पुश मच, इसलिए आज मैं आराम से शोल्डर कर सकता हूँ। यही अगर रेस्ट लेके कल शोल्डर करता तो बॉडी रिकवर्ड रहती, एनर्जी रहती, टायर्डनेस नहीं रहती, और ज़्यादा वेट पुश करता, बट नो नीड। इनफैक्ट बैलेंस करने के लिए मुझे ये भी बोला गया कि शोल्डर ज़्यादा ट्रेन मत किया कर, नहीं ट्रेन किया फिर भी चलेगा, स्टिल मुझे पसंद है, उसके लिए कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लैटरल रेसेस, हेवी जाना है, कम रेप्स, फॉर्म ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि बाद में केबल कर गया स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ। हाँ, सो वहाँ पे देखा रहेगा 8 to 10 रेप्स एज हेवी एज पॉसिबल, और ऊपर नीचे फॉर्म चलेगा, उससे ही मसल बिल्ड होते हैं। और नेक्स्ट अभी ये, इसमें एकदम स्लोली कंट्रोल्ड प्रॉपर फॉर्म के साथ 12 रेप्स का टारगेट होगा, 3 सेट। आपका काम है मसल ग्रो करने के लिए मसल तोड़ना। अब आपकी मर्जी आपको कैसे तोड़ना है, केबल के साथ तोड़ो, डंबल के साथ तोड़ो, लाइट वेट से तोड़ो, हैवी वेट से तोड़ो, बट हैवी वेट से मैच्योरिटी डेंसिटी बहुत जल्दी और अच्छी दिखेगी, बस एक एडवांटेज है। एंड लास्ट एक्सरसाइज रेड डेल्ट के लिए, इसके 4 सेट करूंगा आज मैं, केवल रेड डेल्ट सिंगल हैंड। इसमें स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलता है। मैं अगले शोल्डर वीडियो में इसका फॉर्म बताऊंगा सही से, कैसे करना है, क्या करना है। That's it for this video. I hope आपको कुछ नया सीखने मिला हो। एंड ये वर्कआउट ज़रूर, मतलब हर वीडियो में वर्कआउट तो सेम रहता है, बट ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करना, ट्राई करना, और आप देखोगे हर वीडियो में एटलीस्ट प्रोग्रेशन हो रहा है, वेट्स के वाइज प्रोग्रेशन हो रहा है, रेप्स वाइज प्रोग्रेशन हो रहा है, तो आप भी वैसे करना। आई होप कुछ नया सीखने मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।